आजम खान साहब के सारे ही मामलों में ज़मानतें हो चुकी हैं। ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जा रहा है और मार रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है? सड़कों पर महिलाओं के कपड़े छीने जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके नेता ही कर रहे हैं और जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। चूँकि न्यायिक मैटर है, इसमें हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। मामला चूँकि न्यायालय में चल रहा है तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। कल हमने कुरान खानी कराई यहाँ पर और हाफिज़ कुरान बच्चों को बुला करके यहाँ पर अपने कार्यालय पर, अपने घर पर दुआ कराई है माननीय आज़म खान साहब के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। ये बताइए कि जिस तरह से कुछ टाइम पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जौहर यूनिवर्सिटी का गेट अभी कोर्ट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले का अवहेलना नहीं है? नहीं, ये हम कोर्ट के फैसले की अवहेलना थोड़ी कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये न्यायिक प्रक्रिया है कि कहीं अगर कोई मामला किसी जगह खारिज होता है किसी कोर्ट में, तो वो अगली कोर्ट होती है उसकी सुनवाई के लिए। तो इसमें कोई अवहेलना का मामला नहीं है, ना कोई हम इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट में ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, कोर्ट का फैसला कोर्ट में ही तय होगा। अच्छा अजीम जी, जनता जानना चाहती है और हम भी आपसे यही सवाल करेंगे कि सांसद आजम खान की रिहाई कब होगी और अभी कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है और कब तक अब्दुल्ला आजम साहब या खुद आजम खान साहब कब तक आ सकते हैं रिहा होकर? आजम खान साहब के सारे ही मामलों में ज़मानतें हो चुकी हैं, सिर्फ शत्रु संपत्ति को छोड़ करके। शत्रु संपत्ति में जिस दिन सुनवाई होगी, तारीख लगेगी, उस दिन सुनवाई अगर होती है और अदालत उसमें उनको ज़मानत दे देती है तो आजम खान साहब बहुत जल्दी हम सब के बीच में होंगे। तो शत्रु संपत्ति का मामला रह गया, बाकी सारे मामले उनके निमट चुके हैं। नहीं, अब्दुल्ला आजम खान साहब तो शायद अभी 20 तारीख के बाद शायद आ जाएं बाहर, क्योंकि उनके सारे मामलों में ज़मानतें हो चुकी हैं, उनके बहस भी हो चुकी है, बयान भी हो चुके हैं सारे सब लोगों के, वादी पक्ष के। तो उम्मीद यह है कि उनको इसी हफ्ते में आ जाना चाहिए जेल से, उनके लिए परवाना जाना चाहिए यहाँ से अब। अच्छा अजीम जी, बताएंगे कि विधानसभा 2022 को लेकर सारी पार्टियाँ सक्रिय हो गई हैं, सियासत तेज़ हो गई है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी, जो रामपुर से हैं आप फैसल खान लाला, उनकी घोषणा कर दी है, तो और उधर फिर भाजपा भी तैयारी लगातार कर रही है। तो ऐसे में चुनाव कहाँ देखेंगे? क्या लगता है आपको, क्या रामपुर से जो वो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है जिन्होंने आजम खान साहब के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए थे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये ज़ाती मुखालफत के बिना पर खड़े हुए लोग हैं और आज़म खान साहब ने जो विकास की गंगा बहा दी है रामपुर में, सैकड़ों सालों तक पानी की व्यवस्था करा दी है, बिजली की जो व्यवस्था आज़म खान साहब ने दी है, सड़कों का जो जाल बिछाया है, तालीमी मयार आज़म खान साहब ने जो रामपुर में पैदा कर दिया है और जो बेदारी पैदा कर दी है सियासी तौर पर, ग़ुलामी से ग़ुलाम मानसिकता से आज़ाद कराया आज़म खान साहब ने, तो आवाम उनको कभी नहीं भूल सकती। और आज़म खान साहब के रहते हुए कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल खड़ा हो ही नहीं सकता उनके खड़ा होने को। कोई भी शौक पूरा कर ले विधायकी का, ले ले टिकट किसी भी पार्टी से और आज़ाद लोग खड़े होते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज़म खान साहब एक तरफा जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ पिछले कई वर्षों में जितनी जीत हुई है उससे कहीं गुना उनके ऐतिहासिक जीत हो। उन लोगों का आरोप यह है कि अंडरग्राउंड बिजली सांसद आजम खान साहब की सरकार में हुई, आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बिजली पानी फ्री का हम वादा कर रहे हैं, और जहाँ उन्होंने अखिलेश जी ने भी आपका ऐलान किया था बिजली पानी फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा कि सब विकास उनकी सरकार में बिजली पानी फ्री वादा तो किया पर वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? समाजवादी की सरकार में तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। आप भाजपा को कह सकते हो कि मनगढ़ंत योजनाएं संकल्प पत्र में डालते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, भ्रम की स्थिति रखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय आजम खान साहब ने जो वादा किया है उस वादों से भी कई गुना ज़्यादा काम करके। अंडरग्राउंड बिजली पर लगातार आरोप लग रहे हैं, अंडरग्राउंड बिजली से लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। देखिए, ये विकास की प्रक्रिया है। अंडरग्राउंड लाइन जब विकास होता है, पहले खपरेले हुआ करती थी रामपुर में, खरंजे हुआ करते थे, वो खरंजे ख़त्म हुए, खपरेले ख़त्म हुई। इसी प्रकार से जो लाइनें ऊपर जला करती थीं, लोग उनमें करंट का शिकार हो जाया करते थे और आए दिन लाइटें भागा करती थी और फॉल्ट हुआ करते थे। तो आज़म खान साहब ने उस कभी को पूरा किया है। लोग जो मुखालिफ हैं वो इसको दूसरे वे में दिखा रहे हैं कि अंडरग्राउंड लाइनें आज़म खान साहब ने करवा दी हैं। अंडरग्राउंड लाइनें होना विकासशील शहर की निशानी है। अच्छा ये बताइए कि तमाम सारे अब आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कि आप समाजवादी पार्टी से हटकर एक समर्थक मोर्चा चला रहे हैं और जो वो समर्थक मोर्चा समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं टच नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन, समाजवादी समर्थक मोर्चा, और समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए, माननीय आजम खान साहब की मजबूती के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी की मजबूती के लिए बनाया गया है और इसका कोई
अलग उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, उसके लीडर्स के हाथों को मजबूत करना। ना हम इस मोर्चे के माध्यम से कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई हमारा साथी कोई चुनावी प्रक्रिया में इसमें भाग लेगा, कोई खड़ा होगा विधायकी में। ये सब मंसूबे जो लोग हमारे खिलाफ बना रहे हैं वो गलत है। तो जिस तरह से आरोप लगे कि आपने भी टिकट मांगा था, एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि मैं टिकट कहीं, तो क्या मामला नहीं, था? मैंने टिकट किसी से भी नहीं मांगा था। गालिबन आप ही ने वो इंटरव्यू किया था। आपने मुझसे सवाल किया था कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं पार्टी के लिए, कोई बोल नहीं रहा है, आप ही बोल रहे हैं, क्या आप रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये आप ही का सवाल था। तो मैंने उस पर आपसे ये जवाब दिया था, एक पत्रकार को जैसे जवाब दिया जाता है कि भैया अगर आज़म खान साहब चाहेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे तो उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से ना मैंने कोई टिकट मांगा है और ना मेरे मन में किसी तरह की ऐसी बात है। हमारे माननीय आज़म खान साहब जो चाहेंगे उनका फैसला सर्वोपरि होगा, वो मानेंगे। ये बताइए कि अब्दुल्ला आज़म खान साहब की विधायकी रद्द करने की लगातार मांग चलती रही, अब तो कोर्ट का मैटर है, तो आप क्या कहेंगे, क्या लगता है उन्हें जिस तरह से मांग की जा रही है? देखिए, ये मामला अभी कोर्ट में भी डिसाइड नहीं हुआ है पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होना शायद बाकी है और हमें उम्मीद है इसमें न्याय मिलेगा। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। आम तौर पर ना जाने तुम एक के बाद दूसरे किसी व्यक्ति की अगर जन्मतिथि वाले मैटर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कमियां खामियां मिल जाती हैं, पकड़ में आ जाती हैं। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था जिसको बना दिया गया। तो विधानसभा में माननीय अब्दुल्ला आज़म खान साहब को जनता ने जिताया है, तो जनता के फैसले का भी तो मतलब ये है कि अवमानना होगी। जनता ने जिसको जिताया है तो कोई हवा में थोड़ी जिताया है। तो अब्दुल्ला आज़म खान साहब की जीत जो है वो जनता की जीत है। जनता की राय को, ये है लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश में जनता की राय को माना जाता है। जनता ने चुना है उनको और फिर जनता चुनेगी उनको। और जो मुखालिफ ये प्लानिंग बना रहे हैं कि हम अब्दुल्ला आज़म खान साहब को डिबार करा देंगे, ये न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है मामला। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये बताइए कि मेरा आखिरी सवाल लेकर चल रहा हूँ कि अब विधानसभा का चुनाव आ गया, ओवैसी भी आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं असर होगा? तो मुसलमानों के लीडर हैं ना, तो ठीक है, रहें, मुबारक हो उनको। लेकिन वो ऐसी जगहों पर अपने कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं जहाँ उनकी पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है? वो मुसलमानों का वोट कटवाई तो साबित होंगे, वो हमदर्द होंगे। हम तो कहते हैं कि अगर फैसला कर लो, दो पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। ना कांग्रेस मुकाबले में है, ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, ना कोई और दूसरी पार्टी। सिर्फ दो पार्टी हैं। फैसला करना पड़ेगा आपको, भारतीय जनता पार्टी को चुनना है या विकास का काम करने वाली, गरीबों की हमदर्द, किसानों की हमदर्द, मजदूरों की हमदर्द समाजवादी पार्टी को चुनना है। भाजपा ने भी सबका साथ सबका विकास की बात करी, तमाम सारी योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, जो भी वो भी तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। और क्या कहेंगे? उनका सिर्फ नारा है, जुमला है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित होगी इनके लिए। इनकी हर एक योजनाओं को धरातल पर उठा करके देख लो, भौतिक सत्यापन करा लो, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। ये कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से दे रहे हैं? उन गरीबों से कितने पत्रकार अभी मैंने देखे हैं, मैंने वार्ताएं देखी हैं, उन गरीबों से, वो गरीब नहीं जानते, उनसे 25-25 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये लेने के बाद भी उनको आवास दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये इनकी, ये बताइए, खाली बनगढ़ंत झूठी भ्रामक बातें हैं? नहीं है। कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ लोगों को दे करके बड़ा प्रचार कर रहे हैं उसका। तो ये बताइए कि भाजपा सरकार में क्राइम ग्राफ बिल्कुल गिरा है, क्योंकि जो गुंडा अपराध दृष्टि के लोग थे उनको जेल भेजा गया, सीधा एनकाउंटर किया गया, तो मानेंगे नहीं कि अपराध कम हुआ है इस सरकार में? अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसमें गुंडागर्दी की बात नहीं हो पा रही है। कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं घटनाओं को? बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, कम हुई हैं भाजपा के राज में? मर्डर कम हुए हैं, आप देखिए। कोई इनके नेताओं तक को मारा जा रहा है, पुलिस थानों के अंदर पुलिस पिटी जा रही है। आपने देखे नहीं है इनके गुंडागर्दी के किस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं? आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। और जो ये कह रहे हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, ये सारे वो विकास के काम हैं जो अखिलेश यादव जी ने किए हैं। ये अपना सिर्फ पट्टी लगा रहे हैं और फीता काट रहे हैं, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं। बड़े अपराधी हैं, उनके एनकाउंटर भी हो रहे हैं, उनको एक डर है कि अब हम अपराध नहीं करेंगे योगी सरकार में। देखिए, कुछ 2, 4, 5 बड़े लोगों को लेकर के आपने बंद कर दिया है। जो छोटे लेवल पर कितना गुंडागर्दी फैल रही है, आए दिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जा रहा है और मार रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है। सड़कों पर
महिलाओं के कपड़े छीने जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके नेता ही कर रहे हैं। अभी आप देखिए कितने हौसले बुलंद हैं गुंडों के कि वो गुंडागर्दी आम कर रहे हैं सड़कों पर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीम का गठन भी किया गया है, तमाम सारी ये सब चीज़ें गठित कर रखी हैं इन्होंने, लेकिन काम तो नहीं कर रही हैं। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रही है और कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त होने जा रही हैं। ये तय मान लीजिए 100%। योगी सरकार ने जो कारनामे किए हैं, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा बड़ी है। इन्होंने 2-4 अतीक अहमद को और लोगों को इन्होंने बंद करके दुनिया में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया है कि देखिए हमने इनको बंद कर दिया, उनको बंद। इनका कौन सा ऐसा है काम जो मतलब ये कहा जा सके जो अच्छा हो? आप देखिए किसी भी मामले में उठा के देखिए, भौतिक सत्यापन कीजिए, और नहीं हो तो हम चलिए साक्ष्य हम देते ही प्रस्तुत करते हैं आपको। सरकार देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए ना, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। तो क्या लगता है आपको बिलासपुर मुख्य चुनाव में सीधी गुंडागर्दी नहीं हुई? जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में सीधी गुंडागर्दी नहीं हुई? क्या खेल हुआ है आप देखिए। जीता कौन? मेंबर किसके जीते? जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाया किसको गया? ये सीधे खुलेआम गुंडागर्दी। बताइए कि आपके चुनाव पर आम आदमी पार्टी है, ओवैसी साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, तो ऐसे में चुनाव कहाँ देखेंगे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी का? ये कोई दौड़ में नहीं है, ये कोई दौड़ में नहीं है, धरातल पर नहीं है। ये लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से, मांगे मानना, जनता के बीच में जा रहे हैं, ठीक है जाएं, लेकिन इनको जनता नकार देगी। तो क्या अखिलेश यादव किसी से गठबंधन करेंगे, ओवैसी से या आम आदमी पार्टी से या किसी से भी? देखिए ये तो उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है और अपने जो सहयोगी साथी उनको साथ लेगी। कौन कौन होंगे इसमें दल, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारे साथ रामपुर से समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजीम इकबाल एडवोकेट मौजूद।